आइए जानते हैं भारतीय नदी तंत्र के 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन एंड आंसर को, जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। प्रश्न 1 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी सिंधु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गंगा। जो भारत की सबसे लंबी नदी है वो गंगा नदी है। अगला प्रश्न, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी कावेरी। सही आंसर ऑप्शन सी गोदावरी। अगला प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए दिहांग, ऑप्शन बी सांगपो, ऑप्शन सी जमुना, ऑप्शन डी मेघना। सही जवाब ऑप्शन बी सांगपो। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी सिंधु, ऑप्शन डी नर्मदा। सही आंसर ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए महाबलेश्वर, ऑप्शन बी नासिक, ऑप्शन सी अमरकंटक, ऑप्शन डी यमुनोत्री। इसका सही जवाब ऑप्शन सी अमरकंटक। अगला प्रश्न, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है बल्कि एस्चुअरी ज्वार नदमुख बनाती है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी कृष्णा। सही जवाब ऑप्शन बी नर्मदा, जो कि एस्चुअरी बनाती है। अगला प्रश्न, सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? ऑप्शन ए मानसरोवर झील, ऑप्शन बी शेषनाग झील, ऑप्शन सी रोहतांग दर्रा, ऑप्शन डी यमुनोत्री। सिंधु नदी का उद्गम स्थल ऑप्शन ए मानसरोवर झील है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए मानसरोवर झील। अगला प्रश्न, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सांगपो, ऑप्शन बी जमुना, ऑप्शन सी मेघना, ऑप्शन डी पद्मा। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, गंगा और ब्रह्मपुत्र की जलधारा को मेघना कहा जाता है। अगला प्रश्न, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी गोदावरी। इसका सही जवाब ऑप्शन सी कावेरी। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन ए गंडक, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी दामोदर। इसका सही जवाब ऑप्शन बी कोसी। बिहार के शोक कोसी को कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी पेरियार, ऑप्शन डी साबरमती। भारत की जैविक मरुस्थल कही जाने वाली नदी ऑप्शन ए दामोदर है। दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। और अगला प्रश्न, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी गोदावरी। इसका सही जवाब ऑप्शन डी गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी को कहा जाता है। अगला प्रश्न, यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए चौखंबा, ऑप्शन बी बंदरपुर, ऑप्शन सी नंदा देवी, ऑप्शन डी त्रिशूल। इसका सही जवाब ऑप्शन बी बंदरपूंछ। यमुना नदी का उद्गम स्थल बंदरपूंछ है। अगला प्रश्न, सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी साबरमती। इसका सही जवाब ऑप्शन बी ताप्ती। नर्मदा सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शन ए साबरमती, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी माही, ऑप्शन डी लूनी। कर्क रेखा 2 बार काटने वाली नदी है माही नदी। अगला प्रश्न, बैनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी झेलम। इसका सही जवाब ऑप्शन ए गोदावरी। अगला प्रश्न, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है?
ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी बेतवा, ऑप्शन सी ताप्ती, ऑप्शन डी कृष्णा। इसका सही जवाब ऑप्शन ए महानदी, हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, शिप्रा नदी निम्नलिखित में किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी नर्मदा। इसका सही जवाब ऑप्शन बी चंबल। अगला प्रश्न, लूनू नदी कहाँ समाप्त होती है? ऑप्शन ए साबरमती के संगम में, ऑप्शन बी कच्छ के रण में, ऑप्शन सी अरब सागर में, ऑप्शन डी खंभात की खाड़ी में। इसका सही जवाब ऑप्शन बी कच्छ के रण में। लूनी नदी की समाप्ति कच्छ के रण में होती है। अगला प्रश्न, रुद्रप्रयाग किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? ऑप्शन ए अलकनंदा भागीरथी, ऑप्शन बी अलकनंदा मंदाकिनी, ऑप्शन सी अलकनंदा पिंडार, ऑप्शन डी धौलीगंगा और विष्णुगंगा। इसका सही जवाब ऑप्शन बी अलकनंदा और मंदाकिनी के बीच रुद्रप्रयाग